एक औरत ने कभी भी तीखा खाना पसंद नहीं किया था, लेकिन अपने पति की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने पहली बार पूरे 300 रुपए की मिर्ची की चटनी खरीदी। काव्या ने जल्दी से पैकेट खोला और उसमें छिपी चीजों को ध्यान से देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक छोटे से कार्ड पर जाकर रुकी, जिस पर कई छोटे छोटे बिंदु बने हुए थे। ब्रेल लिपि की मदद से उसने उस संदेश को पढ़ा। उसमें लिखा था, शाम 5 बजे सविता होटल की पिछली गली में मिलना। काव्या तुरंत अपनी कार लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ी, लेकिन उसे पता नहीं था कि पुलिस पहले से ही उस पर नजर रख रही थी। 2 पुलिस की गाड़ियां दूर से उसका पीछा करने लगी और जल्द ही वे सविता होटल तक पहुंच गई। जैसे ही काव्या ने होटल का शीशे वाला दरवाजा खोला, उसे शीशे के प्रतिबिंब में एक लाल रंग की कार दिखाई दी। उसी पल उसे समझ आ गया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह सामान्य तरीके से अंदर गई और सीधे पीछे वाली गली में जाने के बजाय अपनी घड़ी देखने लगी, जैसे वह किसी सही समय का इंतजार कर रही हो। जब उसे यकीन हो गया कि इंस्पेक्टर रोहित उसके पीछे आ चुका है, तो उसने काउंटर से कुछ टूथपिक और कुछ विजिटिंग कार्ड उठाए और तेजी से वॉशरूम की तरफ चली गई। उसका असली मकसद उन कार्डों पर ब्रेल में एक नया संदेश लिखना था। उधर इंस्पेक्टर रोहित भी काउंटर पर पहुंचा और वहां मौजूद लोगों से पूछने लगा, वो औरत कहां गई? वो पीछे वाले वॉशरूम में गई है। रोहित धीरे धीरे वॉशरूम के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी अचानक अंदर से पानी बहने की आवाज आई। कुछ देर बाद काव्या ने दरवाजा खोला और दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली। काव्या ने हैरानी दिखाते हुए कहा, इंस्पेक्टर रोहित। रोहित ने जवाब दिया, मैं भी वॉशरूम इस्तेमाल करने आया था। काव्या बोली, ये ज्यादा साफ नहीं है। रोहित ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जब काव्या को यकीन हो गया कि रोहित वॉशरूम के अंदर चला गया है, तो उसने तुरंत बगल के इमरजेंसी रास्ते का दरवाजा खोला और ब्रेल वाला कार्ड अपने साथी अर्जुन तक पहुंचा दिया। वहीं रोहित वॉशरूम के अंदर हर चीज को ध्यान से देखने लगा। उसने कूड़े में पड़े सामान को खंगाला, लकड़ी के क्लिप को उठाकर देखा और यहाँ तक कि फ्लश टैंक भी चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। उसके मन में शक जरूर पैदा हुआ, लेकिन जब वह बाहर आया तो काव्या वहां से जा चुकी थी। रोहित ने पास का लोहे का दरवाजा खोला और होटल के पीछे वाली गली में पहुंच गया। उसने पूरी गली छान मारी, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी उसे अपने साथी का फोन आया। काव्या होटल के सामने से बाहर निकल चुकी है। रोहित बिना देर किए आगे की तरफ दौड़ पड़ा। दूसरी तरफ काव्या जानबूझकर सुनसान रास्तों पर चल रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और जब उसे लगा कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा, तो उसने फिर घड़ी देखी। वह वापस अपनी कार की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी अचानक रोहित उसके सामने आ गया। अरे क्या संयोग है? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बहुत अच्छा संयोग है। रोहित ने पूछा, कहाँ जा रही हो? काव्या बोली, आगे एक मार्केट है, कुछ सामान खरीदना है। क्या खरीदना है? फल और मिठाई। रोहित ने उसके जवाब का इंतजार नहीं किया और बोला, मैं भी चलता हूँ। वह आगे बढ़ गया और काव्या चुपचाप उसके पीछे चलने लगी। उसे समझ आ चुका था कि रोहित अभी भी उस पर शक कर रहा है। मार्केट पहुंचने के बाद एक और पुलिसकर्मी वहां आया और रोहित को बताया कि उसे अर्जुन कहीं नहीं मिला और आसपास कोई भी काव्या का पीछा नहीं कर रहा था। लेकिन दोनों पुलिस वालों की बातचीत के बीच काव्या फिर से गायब हो गई। वह इलाके के रास्तों को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए वह एक छोटे कपड़ों के कारखाने तक पहुंच गई। वह इधर उधर घूमते हुए आगे बढ़ी और उसे लगा कि उसने पुलिस वालों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जैसे ही वह एक मोड़ पार करके आगे बढ़ी, रोहित फिर से उसके सामने खड़ा था। तुम काफी तेज चलती हो। काव्या ने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ देर बाद वह अपनी कार में बैठकर वहां से निकल गई और रोहित दोनों पुलिसकर्मी उसे जाते हुए देखते रहे। थोड़ी देर बाद कई पुलिस गाड़ियां वहां पहुंच गईं। रोहित के आदेश पर पुलिस ने पूरे इलाके की जांच शुरू कर दी, लेकिन कार में बैठी काव्या अचानक खुद से एक सवाल करती है, क्या वह यहाँ नहीं है? दरअसल जब काव्या को पता चला कि रोहित उस पर नजर रख रहा है, तो उसने वॉशरूम में जल्दी से ब्रेल संदेश तैयार किया और उसे अर्जुन तक पहुंचाया। फिर वह जानबूझकर सुनसान जगहों पर घूमती रही ताकि रोहित का ध्यान उसकी तरफ रहे और अर्जुन को छिपने का समय मिल